हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, एक कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर है और पेपर कोड है 316 EA और 2024 का पेपर है। और देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सेक्शन नंबर ए में क्या रखा है उसको समझिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज को पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर निकाल कर रखिए। ये पैसेज आ रखा है शुरू में, देखिए ये पूरा पैसेज है 10 नंबर का और इसके क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन इसमें से निकाल के इसके आंसर देने हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन नंबर बी में आ रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट एन आर्टिकल, एक ऐसे लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी भी एक टॉपिक पर। अभी टॉपिक कौन से हैं देखिए, 100 से लेकर 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर टॉपिक से दे रखे हैं पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन के ऊपर आप लिख सकते हैं, प्रदूषण के ऊपर क्या रखा है, ये ऐसे रखा है। दूसरा आ रखा है हार्मनी पर और हार्मनी सोसाइटी पर आ रखा है। तीसरा आ रखा है हेल्दी, मतलब इस पे स्वास्थ्य पर। तो आप तीनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तीसरा क्वेश्चन नंबर का, तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है। तो देखिए राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए किसको, बुक सेलर को। हु जो हैज सेंट, जो भेज चुका है, यू तुम्हें, बाय पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जरिए, बुक अदर देन द वन ऑर्डर्ड बाय यू, जो आपके द्वारा दिया गया है, जो आपके द्वारा आदेश दिया गया है, उस पर आपको क्या लिखना है, एक बुक सेलर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। या फिर आप ये वाला लिख सकते हैं और वाला कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर। देखिए एडिटर को सबसे ज्यादा मालूम किया था बोर्ड एग्जाम में, या रखा है एडिटर के, या रखा है एडिटर पर, तो ये एडिटर पर लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आ रखा है। और देखिए वैसे ये एडिटर पर रॉबरी के लिए लिखना है, रॉबरी जो चोरी होती है उसके बारे में ये आपको लेटर लिखना है। सेक्शन नंबर सी, देखिए चेक कीजिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4 का ए वाला क्वेश्चन है, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। अलाउंस जो भत्ता दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं ड्यू टू वाइफ, एक पत्नी को, फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, ऑन सेपरेशन, अलग होने पर। सेपरेशन का मतलब अलग होना। जब पत्नी पति से अलग हो जाती है और पति उसको पैसे देता है उसके जीविका के लिए, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। इसका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको लगाना था। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि एट द ड्रॉप ऑफ हेट, इसका पूरे का मतलब क्या है, ये पूरा मुहावरा है। क्या है, मुहावरा, इडियम से, तो इसका मतलब है इमीडिएटली, तुरंत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन है कि द सिनोनिम, सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची बताइए ऑफ अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना। क्या होता है, आज्ञा देना। तो परमिट का मतलब भी क्या होता है, आज्ञा होता है। तो आपको ये दूसरा वाला लगाना था। डी वाला क्वेश्चन दे रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज और करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। तो देखिए लास्ट आया है, सिंस लास्ट आया है, तो यहाँ पे देखिए हैज बीन, हैड बीन से बनता, तो ये तो गलत हो गया है। यहाँ पर बोला है कि करेक्ट कौन सा, ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि माय फादर, मेरे जो पिताजी हैं, हैज बीन डेड, वो मर चुके हैं, सिंस लास्ट थर्सडे। तो यहाँ पर देखिए सिंस लास्ट से पहले हैज बीन का यूज किया गया है और सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट, तो हैज बीन ही आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ही के साथ क्या आता, हिज आता, तो ये वैसे भी गलत हो गया है। ही डज नॉट ओवे, ओवे के साथ यहाँ पर टू का यूज नहीं करते, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा वाला बचा, बी वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर जो बी वाला करेक्ट है, दूसरा वाला, कौन सा, दूसरा वाला करेक्ट है, बाकी सब गलत हो गए। नेक्स्ट वाला है एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत शब्द, उल्टा। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। तो टुगेदर साथ होता है, अदर दूसरे होते हैं, ब्रोदर भाई होता है, और स्कैटर होता है बिखेरना। तो इसका उल्टा हो जाएगा बिखेरना, गैदर का स्कैटर। और देखिए 5वां क्वेश्चन आ रखा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड, कोमा, अब यह इन्वर्टिस कोमास के अंदर इसको फिट कर रखा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ही सेड, और इन्वर्टिस कोमास की जगह क्या आ जाएगा, डेड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी और कैन नॉट को चेंज कर देंगे किसमें, देखिए वी की जगह आ जाएगा दे, क्योंकि प्लूरल है, तो कैन नॉट का कुड नॉट में चेंज हो जाएगा, वी हैप्पी इन डेड लाइफ। दिस को चेंज करते थे डेड में, डेड लाइफ। अगर आपसे ये नहीं बना तो ये वाला बना सकते हैं, आसान वाला, ही सेड, उसने कहा आई विल कम हियर, तो यहाँ पर ही सेड ऐसे आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेड आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज हो जाएगा, तो ही आ जाएगा, और विल का बन जाएगा वुड, कम, और हेयर का चेंज हो जाता है देयर में। तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते थे। बी वाला क्वेश्चन है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज इनडायरेक्ट स्पीच, फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है वो देखिए, इनटू सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर बोला है कि ही गेव देम हिज एडवाइस, उन्होंने उसको सलाह दी है। ही हेल्प्ड
ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरी, तो यहाँ पर उसने उसको सलाह दी है, उसको मदद करी है उसकी लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा किसमें, सिंपल सेंटेंस में, कि अपॉन गिविंग देम एडवाइस ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरी। तो इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं सिंपल वाले में। अगर आपसे ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला कर सकते हैं, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है इसको, ये बिकॉज से बनेगा, बिकॉज आई एम सर्टेन आई एम गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए पेसिव वॉइस काफी आसान वाला आ चुका पेपर में भी, समन, समन का मतलब ये कानूनी बुलावा होता है, द फायर ब्रिगेड, तो यहाँ पर बन जाएगा लेट से, तो लेट द ब्रिगेड बी समन्ड। अगर आपसे ये नहीं बना तो ये वाला बना सकते हैं, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो इसको बनेगा ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो आपको ये वाला बनाना था। और डी वाला क्वेश्चन दे रखा है कि करेक्ट है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट मतलब क्या है, सही कीजिए। डी वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए नॉलेज इज इवन मोर प्रिफरेबल, तो प्रिफरेबल के साथ यहाँ पर टू का यूज करते तो इस वजह से गलत है, तो इसको सही हो जाएगा टू लगा कर, तो आपको इसको इस तरीके से कर देना था। और देखिए क्वेश्चन आ रखा है इसमें ई वाला 2 नंबर में, ये भी इसमें आपको बताना है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, किसी भी पेयर्स का यूज कीजिए, किसी भी जोड़े का यूज कीजिए, और वर्ड्स इन योर सेंटेंस, अपने सेंटेंस में, सेंटेंस लिखना टू मेक द डिफरेंस, अंतर बताने के लिए, इन देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग में। तो देखिए स्कॉट्स का मतलब होता है खुरदरा, और स्कॉट्स का मतलब होता है अवधि, क्या होता है अवधि, टाइम पीरियड जो होता है, जो कोर्स चलते हैं। तीसरा है डिफरेंस, इसका मतलब होता है अंतर, और डिफरेंस का मतलब, इसका डिफरेंस का मतलब क्या होता है सम्मान, ये अंतर है ये सम्मान है। तो इस तरीके से इसकी हिंदी आप लिख सकते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर ये आ चुकी है आपके पास ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में बनाने के लिए। जानवरों की दुनिया अजीब है, जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं वहाँ कुछ दुश्मन भी, इसको इंग्लिश में चेंज करना है। और डी वाला देखिए, डी वाला क्या रखा है, लिटरेचर में क्या रखा है, क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं। तो क्वेश्चन 7 का ये वाला है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड, फ्रांस की आशा क्या थी, तो भी प्रिपेयर्ड तैयार होने की, विद फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी, जब जर्मनी ने इन्वाइटेड मतलब आक्रमण कर दिया था फ्रांस पे, तो उसकी आशा क्या थी, क्या तैयारी थी उसकी स्कूल के जाने के लिए, उसके बारे में लिखना है। तो आसान क्वेश्चन है। और दूसरा रखा है इसमें देखिए, ये आपको जो क्वेश्चन है ये 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। और वाला दे रखा है इसके अंदर कि व्हाट एक्सपेक्टेशन, और वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि व्हाट एक्सपेक्टेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर, ये वाला लिख सकते हैं। या फिर बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, ये वाला लिख सकते हैं, या फिर ये वाला लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं इसमें। 8वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, उस फेरी वाले ने आखिर में अपना रास्ता क्यों बदल दिया था। तो काफी आसान क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये वाला लिख सकते हैं। या फिर ये वाला कर सकते हैं, इसमें से एक करना ना, हाउ डिड गांधी जी, गांधी जी ने चेंज बदल दिया, द प्लाइट मतलब अपनी प्रतिज्ञा, ऑफ द पीजेंट्स किसानों के लिए, चंपारण चंपारण की। तो ये वाला भी क्वेश्चन आसान है, ये भी आसान है, आपने उम्मीद कर दिया होगा। 9वां क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 9वां रखा है ये आपका पोइट्री से। तो ये इस तरीके से एक क्या है स्टैंजा है, 6 नंबर में आ रखा है, देख सकते हैं आप। और देखिए 4 नंबर में आपको क्या लिखना है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, काफी आता है, मोस्ट टाइम पे था ये, तो आ चुका है एग्जाम में, उम्मीद है आपने कर दिया होगा। और ऑन जेनिफर्स टाइगर्स भी ये काफी आता है, इसमें से केवल आपको करना था, इसमें से केवल आपको एक ही करना है। यहाँ पर बोला है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक पोएम पर एक सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो इस तरीके का पेपर है ये 2024 का, देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि आंसर एनीवे, 11वां क्वेश्चन है कि आंसर है, 11वां क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स के अंदर आपको क्या, 11वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। 11 का ए वाला दे रखा है कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से द, 11 का ए वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग। तो यहाँ पर बोला है कि एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो उसने क्या कहा, क्या कहता है द टाइगर किंग, द टाइगर किंग से। तो ये ए वाला है। और दूसरा दे रखा है ये वाला कि हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प्स अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये वाला लिख सकते हैं। तो इस टाइप का पेपर आ चुका है एग्जाम में, देख सकते हैं।
12वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 7 नंबर का है कि हाउ डज महाराजा प्रिपेयर, जो महाराजा थे प्रिपेयर उन्होंने तैयारी कैसे करी, हिमसेल्फ खुद, फॉर द किलिंग मारने के लिए, ऑफ द 100 टाइगर, जो 100 टाइगर था उसको कैसे मारने के लिए तैयारी की गई थी। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, या सुबह एग्जाम में। ये वाला है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ, मतलब वर्णन कीजिए इन ब्रीफ, संक्षिप्त में, जिट क्लास एक्सपीरियंस, जिट क्लास के एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में, व्हाइल जब गेटिंग अ हेयर कट, जब वो हेयर कट उसने पा लिया था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जिसमें नेक्स्ट वाला पेपर सोल्व किया गया होगा।